आइए आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि वाचस्पति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑप्शन ए में हिंदी साहित्य, ऑप्शन दो में है ऑप्शन दो में संस्कृत साहित्य, ऑप्शन तीन में मैथिली साहित्य, ऑप्शन चार में सामाजिक सद्भाव। तो वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो सही हो जाएगा, संस्कृत साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन दो इसका आंसर हो जाएगा, वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत साहित्य में दिया जाता है। ऑप्शन दो सही हो जाएगा। वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संस्कृत साहित्य में दिया जाता है। ऑप्शन दो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि लिम और नूरालिम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लिम और नूरालिम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लिम और नूरालिम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन ए में है मेघालय, ऑप्शन दो में है गुजरात, ऑप्शन तीन में है नागालैंड, ऑप्शन चार में राजस्थान। तो लिम और नूरालिम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीन सही हो जाएगा, नागालैंड इसका आंसर हो जाएगा। नागालैंड इसका आंसर हो जाएगा। जो लिम और नूरालिम नागालैंड का लोक नृत्य है, ऑप्शन तीन सही हो जाएगा। नागालैंड राज्य का लोक नृत्य लिम और नूरालिम है। ऑप्शन तीन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति गेको मिजोरा मेंसिसिस की खोज किस राज्य में हुई है? तो उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति गेको मिजोरा मेंसिसिस की खोज किस राज्य में हुई है? तो ऑप्शन ए में लद्दाख, ऑप्शन दो में है केरल, ऑप्शन तीन में है मिजोरम, ऑप्शन चार में है कर्नाटक। तो उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति गेको मिजोरा मेंसिसिस की खोज किस राज्य में हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरा मेंसिसिस इसका आंसर हो गेको मिजोरा मेंसिसिस की नई प्रजाति छिपकली की इसकी खोज मिजोरम राज्य में हुई है। ऑप्शन तीन सही हो जाएगा, मिजोरम इसका आंसर हो जाएगा। जो उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति गेको मिजोरा मेंसिसिस की खोज मिजोरम राज्य में हुई है। ऑप्शन तीन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध देवी चंद्रगुप्तम की रचना निम्नलिखित में से किसने की है? तो क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की है? तो देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की है? तो ऑप्शन ए में है विशाखदत्त, ऑप्शन दो में भवभूति, ऑप्शन तीन में हरिसेन, ऑप्शन चार में शूद्रक। तो प्रसिद्ध देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की है? तो प्रसिद्ध देवी चंद्रगुप्तम की रचना विशाखदत्त ने की। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एक सही हो जाएगा। जो प्रसिद्ध देवी चंद्रगुप्तम की रचना विशाखदत्त ने की। ऑप्शन एक सही हो जाएगा, एक इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन एक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि लर्मा रोजो निम्नलिखित में से किस फसल के किस्म है? तो लर्मा रोजो इनमें से किस फसल का किस्म है? तो लर्मा रोजो इनमें से किस फसल का किस्म है? तो ऑप्शन ए में धान, ऑप्शन दो में है गेहूं, ऑप्शन तीन में है मक्का, ऑप्शन चार में है चना। तो लर्मा रोजो किस फसल के किस्म है? तो लर्मा रोजो गेहूं फसल की किस्म है। ऑप्शन दो सही हो जाएगा, गेहूं इसका आंसर हो जाएगा। जो लर्मा रोजो गेहूं फसल की किस्म है। ऑप्शन दो सही हो जाएगा, गेहूं इसका आंसर हो जाएगा। जो लर्मा रोजो गेहूं फसल की किस्म है। ऑप्शन तीन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समिति को अस्थायी मितव्ययिता समिति के उपनाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन है कि किस समिति को अस्थायी मितव्ययिता समिति के उपनाम से भी जाना जाता है? तो इनमें से किस समिति को अस्थायी मितव्ययिता समिति के उपनाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन ए में लोक लेखा समिति, ऑप्शन दो में प्रकलन समिति, ऑप्शन तीन में लोक उपक्रम समिति, ऑप्शन चार में विशेष अधिकार समिति। तो इनमें से किस समिति को अस्थायी मितव्ययिता समिति के उपनाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा समिति है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो सही हो जाएगा, प्रकलन समिति है।
ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। प्राक्कलन समिति को अस्थायी मितव्ययिता समिति के उपनाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अस्थायी मितव्ययिता समिति के उपनाम से भी जाना जाता है प्राक्कलन समिति को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें लोकसभा के सदस्य होते हैं 30। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो उद्देशिका का विचार कौन सा देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन ए में ब्रिटेन, ऑप्शन 2 में आयरलैंड, ऑप्शन 3 में कनाडा, ऑप्शन 4 में संयुक्त राज्य अमेरिका। तो उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका इसका आंसर हो जाएगा। जो उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के देश से लिया गया, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका इसका आंसर हो जाएगा। जो उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के देश से लिया गया, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व की दर कुल उत्पादन का कितना भाग था? क्वेश्चन है कि शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व की दर कुल उत्पादन का कितना भाग था? तो शेरशाह के शासनकाल में जो भू राजस्व की दर था वह कुल उत्पादन का कितना भाग था? तो ऑप्शन ए में 1/5, ऑप्शन 2 में 1/4, ऑप्शन 3 में 1/3, ऑप्शन 4 में 1/2। तो शेरशाह के शासनकाल में जो भू राजस्व की दर का कितना कुल उत्पादन का कितना भाग था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1/3 का भाग था, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 1/3 भाग था भू राजस्व की दर का, कुल उत्पादन का कितना भाग था? तो 1/3 था, कुल उत्पादन का 1/3 भाग था भू राजस्व की दर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि यूके सिन्हा समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो यूके सिन्हा समिति का संबंध इनमें से किससे है? तो ऑप्शन ए में है बैंकिंग, ऑप्शन 2 में कृषि, ऑप्शन 3 में कर सुधार, ऑप्शन 4 में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग से है। तो यूके सिन्हा समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो यूके सिन्हा समिति का संबंध इनमें से किससे है? तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग से संबंधित है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग से संबंधित है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि टाइफाइड एवं हैजा रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो टाइफाइड और हैजा रोग इनमें से किसके कारण होता है? तो टाइफाइड और हैजा रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ऑप्शन ए में है जीवाणु द्वारा, ऑप्शन 2 में विषाणु द्वारा, यहाँ विषाणु होगा, ऑप्शन 3 में प्रोटोजोआ द्वारा, ऑप्शन 4 में कॉक द्वारा। तो इनमें से किसके कारण टाइफाइड और हैजा रोग किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन जीवाणु, इसका आंसर हो जाएगा। टाइफाइड और हैजा रोग जीवाणु द्वारा होता है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, जीवाणु इसका आंसर हो जाएगा। जो टाइफाइड और हैजा रोग जीवाणु द्वारा होता है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि बिहान मेला का आयोजन किस राज्य में कोंध जनजाति द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन है कि बिहान मेला का आयोजन किस राज्य में कोंध जनजाति द्वारा किया जाता है? तो बिहान मेला का आयोजन किस राज्य में कोंध जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन ए में उड़ीसा, ऑप्शन 2 में पश्चिम बंगाल, ऑप्शन 3 में झारखंड, ऑप्शन 4 में है उत्तर प्रदेश। तो बिहान मेला का आयोजन किस राज्य में कोंध जनजाति द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बिहान मेला का आयोजन उड़ीसा राज्य में किया जाता है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, उड़ीसा इसका आंसर हो जाएगा। जो बिहान मेला का आयोजन उड़ीसा राज्य में कोंध जनजाति द्वारा किया जाता है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने 1000 खंबा महल का निर्माण करवाया था? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने 1000 खंबा महल का निर्माण करवाया था? तो इनमें से कौन सा शासक था जो 1000 खंबा महल का निर्माण करवाया था? तो ऑप्शन ए में है फिरोज तुगलक,
ऑप्शन 2 में अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन 3 में मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन 4 में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा शासक था जो 1000 खंबा महल का निर्माण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी इसका आंसर हो जाएगा। जो 1000 खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी इसका आंसर हो जाएगा। जो 1000 खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक को कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? तो किसको कोशिकीय ईंधन कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में है माल्टोज, ऑप्शन 2 में ग्लूकोज, ऑप्शन 3 में सुक्रोज, ऑप्शन 4 में है लैक्टोज। तो निम्नलिखित में से किसको एक को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है? तो इनमें से किसको एक को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग्लूकोज, इसका आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। तो इनमें से एक को कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को कहा जाता है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 2 इसका आंसर हो जाएगा। जो इनमें से कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को कहा जाता है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? तो क्वेश्चन है कि शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? तो शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? तो ऑप्शन ए में है कार्बन, ऑप्शन 2 में तांबा, ऑप्शन 3 में सीसा, ऑप्शन 4 में है जस्ता। तो शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? तो शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कार्बन का बना होता है। शुष्क सेल का एनोड कार्बन का बना होता है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, कार्बन इसका आंसर हो जाएगा। जो शुष्क सेल का एनोड कार्बन का बना होता है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, कार्बन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को दुनिया भर में किस महापुरुष के जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है? तो क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को दुनिया भर में किस महापुरुष के जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है? तो इनमें से किनके जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को? तो ऑप्शन ए में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन 2 में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन 3 में है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन 4 में है डॉक्टर अंजेला एंडरसन। तो प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को दुनिया भर में किस महापुरुष के जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इसका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को दुनिया भर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। तो छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को, इनके ही जन्मदिन पर छात्र दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2023 कब मनाया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2023 कब मनाया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2023 कब मनाया गया था? तो ऑप्शन ए में है 14 सितंबर, ऑप्शन 2 में है 15 सितंबर, ऑप्शन 3 में 16 सितंबर, ऑप्शन 4 में 17 सितंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2023 कब मनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2023 मनाया गया, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 2 इसका आंसर हो जाएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है, जो इसका थीम क्या है? तो इम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन इसका थीम है, इम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2023 का थीम था इम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के किस शासक को लिच्छवी दोहित्र कहते हैं? तो गुप्त वंश के किस शासक को लिच्छवी दोहित्र कहते हैं? तो इनमें से कौन सा गुप्त वंश के शासक है जिन्हें लिच्छवी दोहित्र कहते हैं? तो ऑप्शन
ए में है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन 2 में चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन 3 में समुद्रगुप्त, ऑप्शन 4 में है कुमारगुप्त। तो गुप्त वंश के कौन सा शासक हैं जिन्हें लिच्छवी दोहित्र कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त को, जिन्हें गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहते हैं। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहते हैं। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध इनमें से किससे संबंधित है? तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध इनमें से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए में जैव सुरक्षा समझौते से, ऑप्शन 2 में है प्रदूषण से, ऑप्शन 3 में ओजोन संरक्षण से, ऑप्शन 4 में जलवायु परिवर्तन से। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैव सुरक्षा समझौते से संबंधित है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, जैव सुरक्षा समझौते से संबंधित है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जैव सुरक्षा समझौते से संबंधित है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो जैव सुरक्षा समझौते से संबंधित है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एशियाई जंगली गाधा निम्नलिखित में से किसे कहाँ पाया जाता है? तो एशियाई जंगली गाधा इनमें से कहाँ पाया जाता है? तो एशियाई जंगली गाधा जो निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन ए में काजीरंगा, ऑप्शन 2 में है पेरियार, ऑप्शन 3 में कच्छ का रण, ऑप्शन 4 में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एशियाई जंगली गाधा निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, कच्छ के रण में पाया जाता है। जो एशियाई जंगली गाधा कच्छ के रण में पाया जाता है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, कच्छ का रण इसका आंसर हो जाएगा। जो एशियाई जंगली गधा कच्छ के रण में पाया जाता है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, कच्छ का रण इसका आंसर हो जाएगा। जो एशियाई जंगली गधा कच्छ के रण में पाया जाता है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि गंगई कोंडाचोलपुरम की बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो गंगई कोंडाचोलपुरम की बृहदेश्वर मंदिर इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए में कर्नाटक, ऑप्शन 2 में है गोवा, ऑप्शन 3 में है तमिलनाडु, ऑप्शन 4 में है केरल। तो गंगई कोंडाचोलपुरम की बृहदेश्वर मंदिर इनमें निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कौन सा राज्य में स्थित है बृहदेश्वर मंदिर? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है बृहदेश्वर मंदिर। जो गंगई कोंडाचोलपुरम की बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, जो तमिलनाडु में स्थित है गंगई कोंडाचोलपुरम की बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो सेशन को सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और लाइक भी करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।